1990 का दौर जो है वो मैंने जरूर देखा हुआ है कि 1990 में जितना आतंकवाद था, अलगाववाद था, जिस तरीके से वहां पे शहादतें हो रही थी और कश्मीरी पंडित भाइयों को वहां से पलायन करना पड़ा। कश्मीरी पंडित भाइयों को ही नहीं, वहां से हमारे हिंदू भाई जितने भी कारोबार करते थे, व्यापारी थे, कश्मीर में काम करते थे, तो सारी उम्र से वो वहां पे काम कर रहे थे। सिख भाई बहनें भी थी, मुस्लिम भाई बहनें भी थी जो वहां पे रहने वाले थे, उनके भी कत्ल हो रहे थे। हमारे जम्मू के लोगों का बहुत बड़ा दिल है और हमने कश्मीरी पंडित भाई बहनों का स्वागत किया जम्मू में, उन्हें अपने कलेजे के साथ लगा करके बाहिफाजत आज तक रख रहे हैं पिछले 35 सालों से। ये भी दिखा देते तो बहुत ज्यादा अच्छा फिल्म बन जाती और जम्मू की दोहरी तारीफ कर देते अगर प्रधानमंत्री जी कि हमारे डोगरा लोगों ने किस तरीके से उन सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी वहां से पलायन करके आया उन्हें गले से लगा करके रखा। अफसोस की बात तो यह है कि 1990 के दौर में जो सरकार थी केंद्र में, वो सरकार वीपी सिंह जी की थी और उसकी क़ियादत, समर्थन जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी कर रहे थे। नंबर 1 वो भी दिखा देना चाहिए था और नंबर 2 ये भी उस कश्मीर फाइल में दिखा देना चाहिए था कि जितने खूंखार आतंकवादी कश्मीर का और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे थे वो सारे अजहर मसूद, लखवी और लश्कर तोयबा, जैश-ए मोहम्मद के कोट बलवाल जेल में रखे गए थे। लेकिन सरकार ने बीजेपी के समर्थन से जो सरकार उस समय 1990 कानून की थी वो कंधार में उनको छोड़ने गए। इन्हीं के नेता लोग कंधार में उन खूंखार आतंकवादियों को चार्टर्ड प्लेन में छोड़ने वहां गया। ये भी दिखा देते तो बहुत ज्यादा अच्छा फिल्म बन जाती। आज के आतंकवाद को भी दिखाते जो आज इनोसेंट किलिंग्स हो रही है, सिलेक्टिव किलिंग्स होती है, और अच्छा होता। मैंने आज देखा समाचार पत्रों में कि देश के प्रधानमंत्री जी भी इसकी खुली तारीफ कर रहे थे और पार्लियामेंट में भी कश्मीर फाइल को लेकर के चर्चा हो रही थी और अच्छी बात है। फिल्म तो मैंने देखी नहीं है लेकिन 1990 का दौर जो है वो मैंने जरूर देखा हुआ है कि 1990 में जितना आतंकवाद था, अलगाववाद था, जिस तरीके से वहां पे शहादतें हो रही थी और कश्मीरी पंडित भाइयों को वहां से पलायन करना पड़ा। कश्मीरी पंडित भाइयों को ही नहीं, वहां से हमारे हिंदू भाई जितने भी कारोबार करते थे, व्यापारी थे, कश्मीर में काम करते थे, तो सारी उम्र से वो वहां पे काम कर रहे थे। सिख भाई बहनें भी थी, मुस्लिम भाई बहनें भी थी जो वहां पे रहने वाले थे, उनके भी कत्ल हो रहे थे। कश्मीरी पंडितों को भी मारा जा रहा था और हर तरफ बारूद ही बारूद था और कश्मीर में ही नहीं, जम्मू में भी उसी तरह का आतंकवाद और अलगाववाद था। तो अच्छा होता कि अगर जो पलायन जिन्होंने किया है उस फिल्म में सभी समुदाय के लोग जिन्होंने कश्मीर को छोड़ा उन सभी को दर्शाना चाहिए था साथ में, क्योंकि ये पलायन सिर्फ कश्मीरी पंडित भाइयों का नहीं हुआ, हमारे जम्मू के लोगों का बहुत बड़ा दिल है और हमने कश्मीरी पंडित भाई बहनों का स्वागत किया जम्मू में, उन्हें अपने कलेजे के साथ लगा करके बाहिफाजत आज तक रख रहे हैं पिछले 35 सालों से। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये पलायन सिर्फ कश्मीर से ही नहीं हुआ, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, चिनाब वैली से और यहाँ से पीर पंजाल के रियासी, गुल गुलाबगढ़ और न जाने पुंछ राजौरी की तरफ से भी ये पलायन हुआ था। ये कश्मीर फाइल में दिखा देते तो वो भी ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन ये चलिए जैसा भी आप फिल्म बनाया, अब मैं ये चाहूंगा कि उस समय जो बम धमाके जो हो रहे थे जम्मू में भी उतने ही बम धमाके हो रहे थे जितने कश्मीर में थे। हमारे शालामार में, हमारे बागे बहू में, मेटाडोरों में, गंदियाल में, पुल के ऊपर आज तक ग्रेनेड हमले होते हैं, आज तक एम्यूनिशंस के बड़े बड़े ट्रक आते हैं। कल ही अभी उधमपुर में इतना बड़ा हमला हो गया और इसके साथ साथ अमीरा कदल में हो रहा है। आज भी कश्मीर में सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, सिखों को, भाई बहनों को, प्रिंसिपल्स को मारा जा रहा है, घरों में घुस घुस के इनोसेंट मुस्लिम भाई बहनों को भी मारा जा रहा है। तो वो भी दिखा देना चाहिए था। अच्छा होता कि मैंने 1990 का दौर देखा है और उस समय अफसोस की बात तो यह है कि 1990 के दौर में जो सरकार थी केंद्र में, वो सरकार वीपी सिंह जी की थी और उसकी क़ियादत, समर्थन जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी कर रहे थे। नंबर 1
वो भी दिखा देना चाहिए था। और नंबर 2 ये भी उस कश्मीर फाइल में दिखा देना चाहिए था कि जितने खूंखार आतंकवादी कश्मीर का और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे थे वो सारे अजहर मसूद, लखवी और लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद के कोट बलवाल जेल में रखे गए थे। लेकिन सरकार ने बीजेपी के समर्थन से जो सरकार उस समय 1990 कानून की थी वो कंधार में उनको छोड़ने गए। इन्हीं के नेता लोग कंधार में उन खूंखार आतंकवादियों को चार्टर्ड प्लेन में छोड़ने वहां गया। ये भी दिखा देते तो बहुत ज्यादा अच्छा फिल्म बन जाती। आज के आतंकवाद को भी दिखाते जो आज इनोसेंट किलिंग्स हो रही है, सिलेक्टिव किलिंग्स होती है, बहुत अच्छा होता। आम जनता के लिए ये मैसेज यही है कि आपसी भाईचारे से रहे और आप प्रधानमंत्री जी को कहे कि इसका जम्मू कश्मीर के नाम के ऊपर, फाइल के नाम के ऊपर पार्ट 2 भी बनाए। और तब से लेकर के, और ज्यादा आतंकवाद तो जम्मू कश्मीर में तब भी फैला जब 2015 में इसी जोरावर स्टेडियम में, यूनिवर्सिटी में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे मुफ्ती मोहम्मद शहीद साहब के साथ सरकार बीजेपी की और पीडीपी का अलायंस हो करके उसके बाद और आतंकवाद जम्मू कश्मीर में आ गया। वो भी दर्शाना चाहिए था और जम्मू की थोड़ी तारीफ कर देते अगर प्रधानमंत्री जी कि हमारे डोगरा लोगों ने किस तरीके से उन सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी वहां से पलायन करके आया उन्हें गले से लगा करके रखा और वो बड़ा दिल करके 35 सालों तक आज तक हमने सभी समुदाय के लोगों को भाईचारे के साथ और प्यार के साथ हमने जम्मू में रखा हुआ है। तो नफरत का बीज नहीं होने चाहिए, प्यार और मोहब्बत की दीवारें खड़ी होनी चाहिए। फिल्म मैंने नहीं देखी है लेकिन 1990 से लेकर के 22 तक जो भी वारदातें और जो भी आतंकवाद को लेकर के चल रही थी वो मैंने सारा उसका संक्षेप में आपको वर्णन कर दिया है। जय